नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एएलपी एग्ज़ाम 2026 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था 13 फरवरी को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया था कि यदि P प्लस क्यू बराबर 12 और पी क्यू बराबर 14 हो तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये फार्मूला होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखेंगे p प्लस क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे p स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq। तो 2pq का मान यहाँ से 14 है, 14 का 2 में लाकर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 28 को ला करके इधर घटा देंगे। 144 में से 28 घटा देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकल जाएगा। 144 में से यहाँ पे 144 में से 28 घटा देंगे, यहाँ पे हो गया 116। तो ये आपका हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हो गया। हमसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का मान। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पे आपका पता हो गया 116। तो 116 यहाँ पे माइनस पी क्यू दे रखा है, तब पी क्यू का मान यहाँ से दिया है 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 और 116 में से 14 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 102। तो 102 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 16% प्रति वर्ष ब्याज दर में कौन सी राशि 3 वर्षों में 480 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। तो यहाँ पे 16% प्रति वर्ष ब्याज दिया है और यहाँ पे 3 वर्ष, तो 16 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 तियाँ हो जाएगा 48%। 16 तियाँ 48% बराबर रियल में दे करके रखा है ब्याज 480, तो यहाँ पे हम लोग 480 लिखेंगे। अब 48% बराबर 480, तो यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 480 बटे में 48 गुणे में 100, क्योंकि हम 100% का मान निकाल रहे हैं। तो 48 से 480 कटेगा 10 बार में, 10 का ला करके गुणा कर देंगे 100 में, ये हो गया 1000 रुपया। तो 1000 रुपया आपका ब्याज होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -2 का -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2 2 में 1 जोड़ेंगे, ये हो गया 3 और 3 का 7 में गुणा कर देंगे, 3 का 7 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 21 और यहाँ पे भागे दे रखा है। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 9 2 11 11 3 हो गया 14 और 14 का 6 में गुणा कर देंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 84 और ये माइनस का 3 बचा हुआ है। तो 21 का हम 84 में भाग करेंगे तो 4 बार गया और 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया -1। तो -1 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 3 बार है, तो हम यहाँ पे 1.6 यानी इसको ए बी फार्मूले पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AQ माइनस बी क्यू और बटे में आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा AB, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB हो गया। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है A माइनस बी का होता है, ये A माइनस बी का। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसी पे। A की जगह क्या है 1.6 है, 1.6, B की जगह माइनस आपका है 0.6। अब यहाँ से हम घटा देंगे 1.6 से 0.6, तो यहाँ पे कितना बचा 1। तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है
और उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। अगर 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का योग 123 साल था तो हितेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है, तो बेटे की उम्र नहीं पता है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो बेटे की उम्र है कितना है, x वर्ष है। बेटे की उम्र x वर्ष है और हितेश की जो उम्र है, हितेश उसके बेटे से जो है कितना, 3 गुना है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा बेटे की उम्र से। फिर कह रहा है कि अगर 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का योग 123 थी। यहाँ पे कह रहा है कि उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। तो 3 साल छोटी है कौन, बेटी 3 साल छोटी है बेटे से, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 साल पहले तीनों की उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 साल पहले तीनों की उम्र, तो यहाँ पे 9 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 साल। तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो x प्लस 3x प्लस x माइनस 3, और यहाँ पे 9 साल पहले, तो यहाँ पे 9 साल माइनस कर लेंगे और टोटल मिला करके 123 है, 123। अब 1x 3x 4 और 1 5x हो गया, और यहाँ पे 9 3 12, तो 5x बराबर 123, और ये 9 3 12 माइनस 12 इधर ला करके 12 जोड़ देंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 2 5 और 2 1 3, और ये हो गया 1 और बटे में हो गया 5। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35। यक्स बराबर हो गया कितना, 27। यक्स बराबर 27। क्वेश्चन में पूछा है कि हितेश की उम्र की क्या है, तो हितेश की उम्र 3 यक्स है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे गुणे में यक्स का मान 27 रख देंगे। तो 27 का 3 में गुणा कर देंगे तो 27 यहाँ हो जाएगा 81। तो 81 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसे 38 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उसी काम को 9 गुना काम कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए ए और बी, यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में, 2 दिन में करते हैं। इसके बाद ए अकेला जो है, ए अकेला कितना दिन में करता है, 38 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा, तो ये हो गया 38 काम दोनों मिल करके करेंगे, दोनों टोटल 38 काम करेंगे। तो ए बी 2 दिन में 38 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 38 में भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, ये करेंगे 19 काम करेंगे। 19 काम को हम कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों मिल करके करेंगे, और ए करेगा एक काम, ये करेगा एक काम। अब बताइए ए बी दोनों मिल करके 19 काम किए और ए अकेला एक काम किया, तो बी अकेला कितना काम करेगा, 28 काम करेगा। ये जो बी करेगा 18 काम करेगा, यहाँ पे बी कितना 18 काम करेगा। तो यहाँ पे टोटल काम करना है 38, टोटल काम कितना करना है, 38 काम करना है, और यहाँ पे 9 गुना काम करना है, तो यहाँ पे 9 का गुणा और बटे में बी कितना काम, 18 काम, तो यहाँ पे 18 से गुणा हो जाएगा। अब इसमें काटेंगे यहाँ पे तो 9 दूना सॉरी यहाँ पे काटेंगे 2 से काटिए, तो 2 9 18 हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 9 से काटेंगे 9 को, यहाँ पे बचा 19। तो 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समतल भूमि पर स्थित पी से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो मीनार के आधार से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे जो कोण बनना है 30 डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बनना है। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है तो ए भी मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपका दिया है 50 मीटर दे दिया है, तो ये दिया है लंब, और ये मान लीजिए आधार है, तो आधार हमको नहीं पता है। तो ऐसे फार्मूला को ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा जो है tan थीटा पर लगाते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ये होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान दे रखा है, तो tan थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश, तो थीटा का मान 30 रखेंगे, और लंब दिया है 50, तो यहाँ पे रखेंगे 50। आधार आपको दिया है x, ये नहीं पता है, तो tan थीटा का मान, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर 50 बटे x। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 50√3, x बराबर 50√3 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपया है तो
साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ पे लाभ दिया है 20%। जैसे यहाँ पे लाभ 20% दिया है तो 20% यहाँ पे रियल में लाभ कितना दिया है 800, तो 20% बराबर कितना हो गया 800 हो गया 800। तो यहाँ पे 20% बराबर 800 है, तो यहाँ पे आपका 100% बराबर निकालेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 100% बराबर 400, तो 120% बराबर आपका हो जाएगा 120%। तो 120% बराबर कितना हो गया 4800 हो जाएगा। 120% बराबर ये हो जाएगा 4800। तो 80% का निकालना है तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 80% बराबर 4800। ये होगा 4800, 4800 बटे में 4800 बटे में 80 गुणे में हो जाएगा 100। सॉरी, यहाँ पे 80% बराबर 80% बराबर कितना होगा 4800। तो यहाँ पे हमको 100% का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा है। तो 100% बराबर हो जाएगा 4800 बटे 80 गुणे में 100। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हम जब काटेंगे तो ये हो गया 8 छके 48, यहाँ पे हो गया 60 और 60 का 100 में ला करके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो 6000 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि कास 5a बराबर साइन ए और 5a लेस देन 90 तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए 5a है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 5a यानी 5a प्लस a बराबर टोटल 90 अंश होता है। तो 5 और 1 6a हो जाएगा, बराबर में हो गया 90। तो a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे 6, 6 से भाग करेंगे तो 6 1 कम 6 और 6 5 30 हो जाएगा। तो ये हो गया a बराबर हो गया 15 अंश। ये बराबर कितना हो गया 15। हमसे पूछा है tan 2a का मान, तो जब tan 2a का मान पूछा है तो tan 2a का मान यहाँ पे 15 है, तो 15 दूना के कितना हो गया 30, तो यानी tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सेल के दौरान 60% माल 22% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% भाग 27% के लाभ पर बेचा जाता है और बेचे हुए माल को 23% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले भाग निकालेंगे। यहाँ पे 60% दिया हुआ है, तो ये 60% यहाँ पे ये 60% लिखेंगे। अब 60% है, फिर कह रहा है यहाँ पे 22% के लाभ पर बेचा जाता है, तो शेष माल का 40% भाग शेष माल। अब यहाँ पे 60% भाग यहाँ पे हो चुका है, तो शेष यहाँ पे कितना बचा 40% बचा हुआ है। 40 बचा हुआ है, तो शेष का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 16% हो जाएगा। 16%। अब 60% और 16%, तो ये हो गया 76%। 76%, 100 में से 76 अभी कितना बचा है 24% बचा हुआ है। तो 100 में से 76 घटाएंगे तो 24% हो गया है। यानी 60%, 16% और 24% यहाँ पे पहले हम भाग निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 25, टोटल 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि 22% के लाभ पर बेचा जाता है और 27% के लाभ पर, तो इसको बेचा गया 22% के लाभ पर, सॉरी 22% के लाभ पर, और इसको बेचा गया 27% के लाभ पर, और इसको बेचा गया 23% की हानि पे। तो यहाँ पे -23% हो गया, -23%। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये 22 है, 15 का 22 में गुणा करेंगे 330 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 4 का 27 में गुणा, ये हो गया आपका 108, और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -138 हो जाएगा, -138। अब यहाँ पे 330 और 108 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 438, 438 हो गया। अब 438 में से ये 138 घटा देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 300 हो गया, टोटल हो गया 300। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 300 बटे में यहाँ पे जो दिया था भाग, टोटल भाग था 25, 25 से भाग कर देंगे, तो ये 25 से भाग कर देंगे तो ये हो गया 12, 12 बार में आपका कट जाएगा। यही 12% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि x - y x + y और y - z y + z प्लस z - y z + y का मान क्या होगा। तो इस तरह आपके
पेपर में दिया गया था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ये वाई होगा, ये आपका होगा वाई। सॉरी, ये यहाँ पे यक्स ही रहेगा, ये यक्स रहेगा, यहाँ पर भी आपका यक्स रहेगा, ठीक है, यक्स रहेगा। तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे यक्स स्क्वायर से आपका यक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, सभी कट गए, कितना बच गया 0। तो 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 0 दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि 60% का 50%, 40% के 30% से कितना अधिक है, तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे 60 का 50% जब निकालेंगे, 60 का 50%, तो 60 गुणे 50 बटे में यहाँ पे 100, और यहाँ पे 40% है, तो 40 के 30%, तो 40 गुणे 30 बटे 100 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो ये हो गया आपका 6 पचे 30, और ये कितना हो गया 40 हो गया। कह रहा है कितना अधिक है, तो इसका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अंतर करेंगे तो 40 और 30, सॉरी यहाँ पे 4 तिहाई कितना होगा 12 होगा, 4 तिहाई 12। तो 30 और 12 के बीच का अंतर निकालेंगे तो ये हो गया 18। 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी के हमसे लंबाई पूछा है, जबकि दोनों की चाल दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो टोटल दूरी देखेंगे तो यहाँ पे एक गाड़ी की लंबाई होगा और दूसरी गाड़ी की लंबाई, पहली गाड़ी की लंबाई दिया 125, दूसरी गाड़ी की लंबाई नहीं पता है, इसको यल हम कर लेते हैं। और चाल यहाँ पे जब दोनों एक ही दिशा में जाती है तो दोनों की चाल का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 40 में से 22 घटा लेंगे, तो 40 में से जब 22 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 18, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, 5/18 हो जाएगा। और ये चाल समय आपका दिया है कितना, 1 मिनट का दिया है, समय 1 मिनट दिया है, मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकेंड। 18 से 18 कट गया, 5 से गुणा करेंगे 60 में, तो ये हो गया आपका 300 हो गया। और यहाँ पे 125 था प्लस यल था, 30 को इधर ला करके घटा देंगे, यहाँ पे 125 को इधर ला देंगे तो यल बराबर हो जाएगा 300 माइनस 125, तो 300 में से 125 घटा देंगे हो जाएगा 175। तो 175 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 175 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को वैध मतों का 36% और पूजा को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत 40,000 है और 10% मत अवैध हो तो आभा को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आभा का पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल दिया है 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, और ये 10% मत अवैध हो जाता है तो वैध कितना हुआ, तो 90% हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे में 100, 90 बटे में 100। और ये कह रहे कि रजत को वैध मतों का 36% और पूजा को वैध मतों का 40%, तो 40 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 126 हो गया, 126। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 36, ये 36% और ये 40% कितना हो गया, 76% हो गया। यानी 76% यहाँ पे दोनों को मिला, तो बचा कितना, यहाँ पे जो बचेगा वही आभा को मिलेगा। तो यहाँ पे 24% बचेगा, तो यहाँ पे 24% आभा को मिलेगा, तो 24 बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ से 4 जीरो कटाएंगे, 1 2 3 4 जीरो कटा देंगे। अब यहाँ से हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 4 का 24 में, चलिए 4 का 24 में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। और 96 का हम यहाँ पे 90 मिला करके गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
8640। 8640 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका दिया हुआ है कि 49 और 16 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती जब ज्ञात करना रहे तो ये आपका फार्मूला लगता है a इंटू बी। यह मध्यानुपाती का फार्मूला है। तो a आपका लिखेंगे 49 है और गुणे में 16। तो 49 का वर्गमूल होगा 7, 16 का वर्गमूल होगा 4। 7 का 4 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 28। 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन मैथ के। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।